नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था खिलाफत आंदोलन और उसके बाद डिस्कस किया था दोस्तों असहयोग आंदोलन। 24 नवंबर 1919 को प्रारंभ किया गया था खिलाफत आंदोलन, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों महात्मा गांधी और इसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली के द्वारा पत्रिकाएं चलाई गई थी दोस्तों कॉमरेड और आपका हमदर्द। दूसरा, इसके अन्य सहयोगी नेता थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके द्वारा चलाया गया था दोस्तों अल हिलाल पत्रिका। अल हिलाल पत्रिका। जफर अली खान के द्वारा चलाया गया था दोस्तों जमींदार नामक पत्रिका। तथा इनके अन्य सहयोगी नेता थे हकीम अजमल खां तथा मुख्तार अहमद अंसारी। यह था दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन। 10 अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीवर्स की संधि के द्वारा टर्की को बांटा गया तथा खलीफा के पद को समाप्त किया गया, जिसके विरोध में भारतवर्ष में चालू किया गया दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन 24 नवंबर 1919, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था दोस्तों असहयोग आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रोलेट एक्ट 17 मार्च 1919, रोलेट एक्ट 17 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 तथा खिलाफत आंदोलन 24 नवंबर 1919 की घटनाओं के बाद महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया दोस्तों साबरमती आश्रम अहमदाबाद से असहयोग आंदोलन। और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन समाप्त होता है दोस्तों 12 फरवरी 1922। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को तथा इसका समापन हुआ था दोस्तों 12 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी ने जब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया तो उन्होंने नारा दिया था दोस्तों 1 वर्ष में स्वराज्य, और इसमें उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया था तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रतिपादन किया था दोस्तों, तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था, उन्होंने नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज्य, और असहयोग आंदोलन के तहत इन्होंने स्वदेशी अपनाया था तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं को जलाया जा रहा था। इस बर्बादी को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था दोस्तों यह निष्ठुर बर्बादी है। और जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में हुआ था दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड, तब महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग आंदोलन मेरी हिमालय जैसी भूल। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किया जाता है असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का समापन होता है 12 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में होता है दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड। इस समय महात्मा गांधी थे गुजरात के बारडोली में 5 फरवरी 1922 को की स्थिति में, और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा बारडोली में बुलाया जाता है कांग्रेस की एक आम बैठक, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा बारडोली प्रस्ताव के माध्यम से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में डॉक्टर मुंजे के द्वारा महात्मा गांधी के खिलाफ लाया जाता है दोस्तों निंदा प्रस्ताव। 10 मार्च 1922 को अहमदाबाद से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है और अहमदाबाद जेल भेज दिया जाता है। 18 मार्च 1922 को जज ब्रूमफील्ड के द्वारा महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 2 वर्ष की सजा के बाद 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया जाता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य दल। महात्मा गांधी ने जब 12 फरवरी 1922 को जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का त्याग कर दिया, तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के त्याग के बाद एक नई पार्टी का जन्म होता है दोस्तों स्वराज्य पार्टी। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के त्याग के बाद इलाहाबाद में एक नई पार्टी का जन्म किया गया दोस्तों, जिसे कहते हैं स्वराज्य पार्टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है भारत का मैप, यह है दोस्तों हमारा देश भारत, यह है दोस्तों भारत। ये पकड़ना है एलओसी,
आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एलएसी, अक्साई चीन, ये पकड़ना है दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये आपका है दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हम देखते हैं दोस्तों, जब 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, तो इसके बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के कारण इलाहाबाद में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलाहाबाद में एक नई पार्टी का जन्म होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं स्वराज्य पार्टी। 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी का जन्म होता है दोस्तों, स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल, स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल। इसके संस्थापक थे दोस्तों देशबंधु चितरंजन दास, इसके संस्थापक थे देशबंधु चितरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू। अर्थात इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों स्वराज्य पार्टी के देशबंधु चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों देशबंधु चितरंजन दास तथा इसके सचिव बनाए जाते हैं दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। और इसके सह संस्थापक सदस्य, इसके सह संस्थापक सदस्य में रहते हैं दोस्तों आपके विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा 1923 की स्थिति में महात्मा गांधी अहमदाबाद के जेल में कैद है दोस्तों, उन्हें सजा मिली थी 6 वर्ष की। महात्मा गांधी अब रिहा होंगे दोस्तों 5 फरवरी 1924, अर्थात जब स्वराज्य पार्टी का गठन हो रहा है दोस्तों, तो इस समय महात्मा गांधी है अहमदाबाद जेल में। इसके सह संस्थापक सदस्य थे दोस्तों विट्ठल भाई पटेल तथा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी की इलाहाबाद में स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1923 को। इसका कारण था कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करना। कारण था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करना, असहयोग आंदोलन को समाप्त करना, असहयोग आंदोलन को समाप्त करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में देशबंधु चितरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। इसके सह संस्थापक सदस्य थे दोस्तों विट्ठल भाई पटेल तथा मदन मोहन मालवीय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी अहमदाबाद जेल से रिहा होते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है अहमदाबाद जेल, यह है दोस्तों अहमदाबाद जेल। महात्मा गांधी 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी की होती है दोस्तों रिहाई, महात्मा गांधी की 2 वर्ष बाद रिहाई। हालांकि महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा होती है, लेकिन महात्मा गांधी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें 2 वर्ष में ही रिहा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी की 2 वर्ष में हो जाती है दोस्तों रिहाई, अर्थात 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जेल से बाहर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो महात्मा गांधी की मुलाकात होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी की मुलाकात होती है देशबंधु चितरंजन दास। 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी 2 वर्ष के बाद अहमदाबाद जेल से रिहा होते हैं। अब इसके बाद महात्मा गांधी की 1924 में, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी की मुलाकात होती है दोस्तों देशबंधु चितरंजन दास से। इलाहाबाद में महात्मा गांधी और देशबंधु चितरंजन दास की मुलाकात होती है दोस्तों
नवंबर 1924 में। तो महात्मा गांधी और आपके देशबंधु चित्तरंजन दास ये मिलते हैं दोस्तों इलाहाबाद में, जिसे कहते हैं गांधी दास पैक्ट। इसे कहते हैं दोस्तों गांधी दास पैक्ट, गांधी दास पैक्ट। यहां पर महात्मा गांधी की मुलाकात होती है दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ नवंबर 1924 में महात्मा गांधी तथा देशबंधु चित्तरंजन दास की मुलाकात होती है दोस्तों इलाहाबाद में, और इनके बीच समझौता होता है दोस्तों, जिसके तहत महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक सम्मिलित उद्देश्य जारी किया दोस्तों कि स्वराज्य पार्टी कांग्रेस का अभिन्न अंग के रूप में विधान मंडल में जाकर कार्य करेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इनका उद्देश्य हो जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य हो जाता है गांधीदास पैक्ट के तहत यह जो स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया है, यह विधान मंडल में जाकर कार्य करेगी, कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधान मंडल में जाकर कार्य करेगी। स्वराज्य पार्टी या स्वराज्य दल कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में, अभिन्न अंग के रूप में विधानमंडल में कार्य करेगी। यही विधानमंडल आज के डेट में कहलाता है दोस्तों लोकसभा। उस समय से विधानमंडल कहते थे, जबकि समझने का फेरा यह है कि वर्तमान में आज राज्यों में होता है दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इन्हें मिलाकर कहते हैं दोस्तों विधान मंडल। और संसद में देखिए दोस्तों क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलाकर बोलते हैं दोस्तों संसद। और राज्य में होता है केंद्र में होता है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद। राज्य में होता है दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इसको कहते हैं दोस्तों विधानमंडल। तो ये विधानमंडल से आप मिसगाइड मत हो जाना, यहां पर विधानमंडल वर्तमान विधानमंडल से अलग है दोस्तों, ये समतुल्य है आपके लोकसभा या संसद के समतुल्य है। तो देखिएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानमंडल में कार्य करेगी। यह बन गया दोस्तों इसका उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इलाहाबाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के त्याग के बाद इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी का जन्म होता है दोस्तों, स्वराज्य पार्टी। इसके संस्थापक है देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू। सह संस्थापक है दोस्तों विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास, सचिव बनाए जाते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। जब 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी 2 वर्ष की सजा के बाद रिहा होते हैं, तो नवंबर 1924 को महात्मा गांधी तथा दास के बीच अर्थात देशबंधु चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता होता है दोस्तों, जो नवंबर 1924 से कहलाता है गांधी दास पैक्ट, जिसका उद्देश्य था कि स्वराज्य पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानमंडल में कार्य करेगी। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों स्वराज्य पार्टी। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं बरसाड आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं बरसाड आंदोलन। तो अब हम 1923 की अगली घटना देखते हैं दोस्तों, बरसाड आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1923 की अगली घटना है बरसाड आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, 1923 की अगली घटना है दोस्तों बरसाड आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, 1923 की अगली घटना है दोस्तों बरसाड आंदोलन। 1923 की अगली घटना है बरसाड आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों गुजरात में अहमदाबाद खेड़ा से थोड़ी दूर पे यह है दोस्तों बरसाड। यह पकड़ना है दोस्तों बरसाड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं 1923 की अगली घटना है दोस्तों बरसाड आंदोलन। बरसाड आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1923 में और यह 7 फरवरी 1924 को समाप्त हो गया, अर्थात यह कुछ महीने तक ही चला दोस्तों, 1923 से 1924 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बरसाड आंदोलन क्या था? बरसाड आंदोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों पर
ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों पर डकैती का टैक्स आरोपित किया गया दोस्तों। सरकार के द्वारा किसानों पर एक टैक्स आरोपित किया गया दोस्तों, जिसे कहते हैं डकैती टैक्स। 2 रुपए 7 आने का एक टैक्स आरोपित किया गया किसानों के ऊपर, बरसात के किसानों के ऊपर 2 रुपए 7 आने का टैक्स आरोपित किया गया दोस्तों, डकैती टैक्स। इसी के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बरसात में प्रारंभ किया गया दोस्तों, सितंबर 1923 में बरसात आंदोलन। बरसात आंदोलन का प्रारंभ हुआ है दोस्तों 10 सितंबर 1923, 10 सितंबर 1923, और इसका समापन हुआ है दोस्तों 7 फरवरी 1924। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1923 की अगली घटना है दोस्तों बरसात आंदोलन। बरसात में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 2 रुपए 7 आने का डकैती टैक्स आरोपित किया गया, जिसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 10 सितंबर 1923 को प्रारंभ किया दोस्तों बरसात आंदोलन। अर्थात बरसात आंदोलन के नेतृत्व करता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चालू किया गया दोस्तों बरसात आंदोलन। यहां पर किसके विरोध में किया गया दोस्तों? डकैती कर के विरोध में। और यह डकैती कर था दोस्तों 2 रुपए 7 आने का, 2 रुपए 7 आने का डकैती कर। यह बहुत बड़ा रकम था दोस्तों उस समय की स्थिति में, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बरसात के किसानों के ऊपर दोस्तों डकैती टैक्स अर्थात 2 रुपए 7 आने का डकैती टैक्स आरोपित किया गया। इसी के विरोध में 10 सितंबर 1923 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बरसात आंदोलन, जो कि एक किसान आंदोलन था दोस्तों, का प्रारंभ किया गया। बरसात आंदोलन का प्रारंभ किया गया और 7 फरवरी 1924 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह डकैती टैक्स वापस ले लिया गया। 7 फरवरी 1924 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा डकैती टैक्स को वापस ले लिया गया। डकैती टैक्स को वापस ले लिया गया। तो इस प्रकार से डकैती टैक्स को वापस लेने के कारण दोस्तों बरसात आंदोलन का समापन हुआ, ले लिया गया। तो यह था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का बरसात आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1923 की अगली घटना है बरसात आंदोलन। 10 सितंबर 1923 को इसका प्रारंभ हुआ, 7 फरवरी 1924 को इसका समापन हुआ। बरसात के किसानों से ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 रुपए 7 आने का लगाया गया दोस्तों इनके ऊपर, किसानों के ऊपर डकैती टैक्स, जिसके विरोध में 10 सितंबर 1923 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रारंभ किया गया बरसात आंदोलन। 7 फरवरी 1924 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा डकैती टैक्स को वापस ले लिया गया। अंततः 7 फरवरी 1924 को बरसात आंदोलन समाप्त हो गया दोस्तों।